हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। जो भी कुछ सीख रहे हो, बच्चे सीख रहे हो, तो सभी को मेरा नमस्कार यानी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दिस इज सर्वेश एंड ए टू जेड वाली इंग्लिश में आपका स्वागत है। आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आई होप आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। कल की जो मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। पूरे ओवरऑल दैट लिया, कवर करने की कोशिश की। जो स्टूडेंट्स या जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति पहली बार देख रहा हो, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद आप फर्स्ट क्लास से देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं ये जो अपना कोर्स डिजाइन किया है वो ऐसा डिजाइन किया है कि आप डेफिनेटली आफ्टर 30 क्लास यू विल स्पीक इंग्लिश। जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश होती है वो सारी इंग्लिश आप बोलेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप फंसेंगे तो भी आपके सॉल्यूशन दिए हैं हमने उनमें कि उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो। तो आई होप यू आर लर्निंग। सो चलिए बोलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलो कैसे बोलते हैं? चलो सर शुरू करते हैं। बोलो लेट स्टार्ट। क्या बोलेंगे? बोलो लेट स्टार्ट। क्या बोलेंगे? लेट स्टार्ट। तो फिर आगे क्या बोलेंगे? बोलो हियर वी गो। क्या बोलेंगे? हियर वी गो। शुरू करते हैं। बोलो हियर वी गो। पूछ लेते हैं सर के हालचाल क्या है, या फिर किसी को भी पूछ लेते हैं। बोलो हाउ आर यू सर। क्या बोलेंगे? बोलो हाउ आर यू सर। बोलो मैं बोलूँ सुपर हूँ, बोलो आई एम सुपर। क्या बोलेंगे? मैं ग्रेट हूँ, तो बोलो आई एम ग्रेट। क्या बोलेंगे? आई एम ग्रेट। बोलो मैं मार्वलस हूँ, तो बोलो आई एम मार्वलस। क्या बोलेंगे? उसके बाद बोलेंगे थैंक यू एंड यू। क्या बोलेंगे? बोलो थैंक यू एंड यू। बोलो मैं तो क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ अच्छी, मैं अच्छा होता चला जा रहा हूँ। बोलो आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। या फिर मैं नाइस हूँ, आई एम नाइस। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम नाइस। क्या बोलेंगे? आई एम प्रिटी वेल हूँ, बोलो आई एम प्रिटी वेल। क्या बोलेंगे? आई एम प्रिटी वेल। आप पूछ लो, आपकी लाइफ के पूछ लो। बोलो हाउज योर लाइफ। क्या बोलेंगे? बोलो हाउज योर लाइफ। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। हमेशा अपनी लाइफ अच्छी होती चली जा रही है। या फिर बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश, और लर्न इंग्लिश सीखेंगे तो आपको जॉब, एग्जाम क्रैक करना, कहीं पे कॉन्फिडेंस में बिल्कुल एकदम तरीके में रहना, एकदम तरीके से एकदम यू विल, ये सब चीज यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग। ये सब चीज़ों के सामने आप आओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आई कैन मेक की गारंटी, आई कैन गारंटी दिस थिंग कि डेफिनेटली आप मेरी क्लासेस लेने के बाद इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इंग्लिश बोलोगे। बट आपको एक ही काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बाय द हेल्प ऑफ वीडियो कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ, बार बार देख सकते हो। अपने भाई बहन के साथ कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, या फिर साथ में देख के करिए। तो बोलो हाउज योर लाइफ। बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो इंग्लिश कैसी है? बोलो हाउज योर इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो हाउज योर इंग्लिश। बोलो अच्छी होती चली जा रही है। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो। ये सब क्लास पढ़ा दी है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा लगेगा, बट अगर आप पहली क्लास से पढ़ेंगे तो आपको बहुत गेनिंग मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। बोलो क्या बोलेंगे? डू यू नो सर्वेसर। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो सर्वेसर। बोलो मैं सर्वेसर को जानता हूँ। बोलो आई नो सर्वेसर। क्या बोलेंगे? बोलो आई नो सर्वेसर। क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। बोलो मैं चाय बना रहा हूँ। बोलो आई एम प्रिपेयरिंग टी। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम प्रिपेयरिंग टी। बोलो मैं चाय बना रहा हूँ आपके लिए। बोलो आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू। क्या आप सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग। क्या बोलेंगे? आर यू थिंकिंग। बोलो मैं नहीं सोच रहा हूँ। बोलो आई एम नॉट थिंकिंग। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट थिंकिंग। बोलो मैं उर्दू बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग उर्दू। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम स्पीकिंग। स्पीक माने बोलना होता है, कुछ भी लगा लो, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कुछ भी। बोलो आई एम स्पीकिंग उर्दू। क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग उर्दू। बोलो क्या आप ऑफिस जाते हो? बोलो डू यू गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू गो टू ऑफिस। बोलो मैं ऑफिस नहीं जाता। बोलो आई डोंट गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट गो टू ऑफिस। मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। बोलो माय फादर गोज टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? जब ऐसे ही ऐसा आएगा, बोलो माय फादर गोज टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? माय फादर गोज टू ऑफिस। क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो। क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। बोलो मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या आप जानते हो पिज्जा कैसे बनाते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू मेक पिज्जा। क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर पिज्जा। मेक या पिक पर कुछ भी लगा सकते हैं। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट नो। बोलो मैं दिल्ली गया था कल। बोलो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। क्या बोलेंगे? बोलो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। क्या बोलेंगे? बोलो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैं दिल्ली गया था अपनी पापा के साथ। बोलो आई वेंट टू दिल्ली विथ माय फादर। क्या बोलेंगे? बोलो आई वेंट टू दिल्ली विथ माय फादर। क्या आप दिल्ली गए थे? बोलो डिड यू गो टू दिल्ली। क्या बोलो डिड यू गो टू दिल्ली। बोलो मैं दिल्ली नहीं गया था। बोलो आई डिडंट गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? बोलो आई डिडंट गो टू दिल्ली। मैं तो मुंबई गया था। आई वेंट टू मुंबई। क्या बोलेंगे? बोलो आई वेंट टू मुंबई। मैं जा रहा हूँ। बोलो आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम गोइंग। बोलो टाई अच्छी लग रही है। बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू।
फ्लैटर, चापलूसी करना, तारीफ करना। बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू। बोलो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू। क्या बोलते थे? बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, कि ऐसा है, इज इट सो, क्या बोलते थे? इज इट सो, बोलो ऐसा है, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे? इट्स सो। बोलो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलो आई एम गोना टीच यू, गोइंग टू इक्वल टू गोना। या किसको इंप्रेस करने जा रहा है? बोलो हु आर यू गोइंग टू इंप्रेस, बोलो हु आर यू गोना इंप्रेस, या हु आर यू गोइंग टू इंप्रेस, गोइंग टू इक्वल टू गोना। बोलो हु आर यू गोना इंप्रेस, बोलो मैं किसी को इंप्रेस करने नहीं जा रहा हूँ। बोलो आई एम नॉट गोना इंप्रेस, क्या बोलो? आई एम नॉट गोना इंप्रेस एनीबॉडी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या आप दिल्ली जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली, बोलो मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। क्या आप कॉलेज जाओगे? बोलो विल यू गो टू कॉलेज, फ्यूचर की बात पढ़ाई थी, कल नहीं तो पढ़ाया है। बोलो विल यू गो टू दिल्ली, बोलो मैं दिल्ली जाऊंगा, बोलो आई विल गो टू दिल्ली। क्या आप राहुल की शादी में जाओगे? बोलो विल यू गो टू राहुल्स मैरिज, क्या बोलेंगे? या पार्टी में जाओगे? बोलो विल यू गो टू पार्टी, या गो टू इन पार्टी। बोलो विल यू गो टू पार्टी, क्या बोले? बोलो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू इन पार्टी, क्या बोले? आई विल नॉट गो टू, शायद जाऊं, शायद। देयर इज चांस ऑफ 80%, बोलो आई मे गो टू इन पार्टी, क्या बोले? आई मे गो टू इन पार्टी, मैं शायद मुंबई जाऊं, बोलो आई मे गो टू मुंबई, क्या बोले? आई मे गो टू, शायद ही जाऊं। whenever we are saying शायद ही जाऊं, तो चांसेस इज 20%। मे माइट की क्लास पढ़ाई थी, तो आई माइट, क्या बोलेंगे? आई माइट गो टू मुंबई, क्या बोलेंगे? आई माइट गो टू मुंबई। क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। तो ये मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई, और क्लासेस काफी हो गई हैं। पेन में स्याही नहीं है, या इंक, पेन में इंक नहीं है, बोलो देयर इज नो इंक इन पेन, क्या बोलेंगे? देयर इज नो इंक इन पेन। जगह नहीं है, बोलो देयर इज नो रूम, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो रूम। स्टूडेंट नहीं है क्लास में, बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास। बोलो मैं मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बोलो देयर इज नो मोबाइल, सॉरी मोबाइल ही नहीं है, बोलो देयर इज नो मोबाइल, क्या बोलेंगे? या फिर बैलेंस नहीं है मोबाइल में, बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल। बोलो कार में पेट्रोल नहीं है, बोलो देयर इज नो पेट्रोल इन कार, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो पेट्रोल इन कार। क्या आप जानते हो कार कैसे चलाते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, बोलो मैं जानता हूँ, बोलो आई नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू ड्राइव कार। अब जैसे बोला कि क्लास में पानी, ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज नो ग्लास, देयर इज नो वाटर इन ग्लास। स्टेशन पे कोई ट्रेन नहीं है, बोलो देयर इज नो ट्रेन ऑन स्टेशन, ऑन प्लेटफॉर्म, ऑन ट्रेन। बोलो देयर इज नो ट्रेन, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज, ट्रेन नहीं थी, बोलो देयर वॉज नो ट्रेन, क्या बोलेंगे? बोलो देयर वॉज नो ट्रेन, क्या बोलेंगे? कहते हैं दिमाग नहीं है, कभी कभी कोई लोग आर्ग्यू करते हैं। तो एक मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, ये क्लास के नहीं होते, बट एक लाइफ के, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए पॉइंट होते हैं, वो भी डिलीवर करता हूँ साथ साथ में। जब आप किसी से आर्गूमेंट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आर्गूमेंट का सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है आर्गूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करना। बहस नहीं करने का सबसे अच्छा रिजल्ट जब ही आता है बहस करने का, कि बहस को ना किया जाए। अगर आप आर्गू करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे, तो लड़ाई होगी, बात पे बात बढ़ेगी, बीपी हाई बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। कोई कुछ ही बोलता रहे, डोंट आर्गू, आर्गू मत करिए, बहस ना करें, सबसे बेस्ट तरीका। तो बोलो क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो, बोलो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। तो ये क्लासेस थी मेरी, जो मैंने पढ़ाई और प्रैक्टिस भी चल रही है साथ साथ में। आज भी कुछ नई क्लास बात करेंगे, जिसमें आप नई नई गेन करोगे। सो आज हम बात करेंगे, कहते हैं ना कि अरे सर इसमें आर्गूमेंट की क्या बात थी, या आर्गू की क्या बात है, आर्गूमेंट की, गेट आर्गू की क्या बात है, बहस करने की, इसमें हंसने की क्या बात है? जैसे कोई बच्चे वैसे हंस लेते ना, तो अरे इसमें हंसने की क्या बात है भाई? तो बोलते ना कभी, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें अरे क्या बोल दिया मैंने, रोने लगी है तो इसमें रोने की क्या बात है? और कभी कभार बोलते हैं अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है यार, अरे इसमें इतना इतना दिमाग पे, इतना माइंड पे लेने की क्या बात है? तो जब हम बात करते हैं इतना करने की बात है, तो व्हाट इज देयर टू एक्शन, व्हाट इज देयर टू एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो व्हाट इज देयर टू एक्शन। बोलो व्हाट्स देयर टू एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो व्हाट्स देयर टू एक्शन, क्या बोलेंगे? व्हाट्स देयर टू एक्शन। जैसे बोलेंगे कि जैसे मैंने लिखा है लाफ, लाफ माने हंसना। जैसे कभी कभी कोई बच्चे बीच में हंस पड़ते हैं, स्कूल में अगर आपने देखा होगा, या फिर आपके कहीं कहीं बीच में वैसे हंसने पड़ते हैं, मतलब कुछ भी।
कुछ भी है भाई, ठीक है ना। तो बोलेंगे बोलो व्हाट इज देयर टू लाफ, क्या बोलेंगे बोलो व्हाट्स देयर टू लाफ, व्हाट इज को मिला दो व्हाट्स कर दो, बोलो व्हाट्स देयर टू लाफ, क्या बोलेंगे बोलो व्हाट्स देयर टू लाफ, क्या बोलेंगे व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें रोने की क्या बात है, बीप, बोलो व्हाट्स देयर टू बीप, क्या बोलेंगे व्हाट्स देयर टू बीप, क्या बोलेंगे व्हाट्स देयर टू। अरे इसमें इतना लेने की क्या बात है दिमाग पे, बोलो व्हाट्स देयर टू माइंड, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू माइंड, क्या बोलेंगे बोलो व्हाट इज देयर टू माइंड, क्या बोलेंगे। अब आएगा आस्क, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, बोलते ना इसमें पूछने की क्या बात है, पूछिए ना। जैसे कुछ बोलते ना क्या सर मैं आपसे कुछ अरे सर के सामने नहीं पूछोगे तो क्या पूछोगे, बोलो व्हाट इज देयर टू आस्क, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू आस्क, व्हाट्स देयर टू आस्क, क्या बोलेंगे व्हाट्स देयर टू आस्क। कुछ की चीजें बच्चे लिखने लगते हैं, अरे पहले लिखो मत, क्या लिखने की क्या बात है, जनरल बता रहा हूँ। बोलो व्हाट्स देयर टू राइट, क्या बोलेंगे बोलो व्हाट इज देयर टू राइट, क्या बोलेंगे व्हाट्स देयर टू राइट, क्या बोलेंगे व्हाट्स देयर टू राइट। अरे इसमें बोलने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू स्पीक, क्या बोलेंगे बोलो व्हाट इज देयर टू स्पीक, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू स्पीक, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू स्पीक। अरे कुछ तो है, कह रहे कुछ तो है भाई, कह रहे कुछ तो है बोलने में, कुछ तो है बोलने में। तो बोलेंगे देयर इज समथिंग टू एक्शन, एक्शन यानी काम कराओ, बोलो देयर इज समथिंग टू एक्शन, क्या बोलेंगे देयर इज समथिंग टू स्पीक, क्या बोलो देयर इज समथिंग टू स्पीक। अरे कुछ तो बात थी रोने की यार, देयर कुछ तो बोला होगा आपने, कह रहा कुछ तो बोला होगा वो रोने लगी। लड़कियां थोड़ी बात में रोने लगती ना, कुछ तो बात होगी तभी तो तुमने बोला, कुछ ना कुछ तो पॉइंट उसको लगा होगा जो हंसने लगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी जो उसको दिल को लग गई तो माइंड कर लिया उसने, ठीक है। कुछ तो बात होगी जब वो पूछ रहा है, कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जो उसको नहीं आता होगा तो उसने सोचा लिख ले, ठीक है ना। तो व्हाट इज देयर टू एक्शन की जगह बोलो देयर इज समथिंग टू राइट, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज समथिंग टू स्पीक, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज समथिंग टू स्पीक। इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, माफ करने की क्या, बोलो व्हाट इज देयर टू फॉरगिव, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू फॉरगिव, बोलो इसमें कुछ नहीं है। अब बोलते हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो बोलेंगे देयर इज नथिंग टू एक्शन, क्या बोलेंगे देयर इज नथिंग टू एक्शन, क्या बोलेंगे इसमें कुछ नहीं है। बोलो देयर इज नथिंग टू राइट, क्या बोलेंगे यहाँ लिखने की कोई बात नहीं, बोलो देयर इज नथिंग टू राइट, बोलो हंसने की कोई बात नहीं है, बोलो देयर इज नथिंग टू लाफ, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज नथिंग टू लाफ, देयर इज नथिंग टू माइंड, देयर इज नथिंग टू स्पीक। कुछ है ही नहीं है यार, क्या इतना तुम सोच रहे हो। बोलो व्हाट इज देयर टू स्पीक, क्या बोलेंगे बोलो व्हाट्स देयर टू स्पीक, बोलो देयर इज नथिंग टू स्पीक, क्या बोलेंगे कोई बोलने की बात ही नहीं थी, कुछ ही बोलने लगे, क्या बोलते ना कुछ भी बोलने लगे, देयर इज नथिंग टू स्पीक, कुछ भी बोलने लगे, तो ऐसे बोलेंगे बोलो देयर इज नथिंग टू स्पीक, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज नथिंग टू स्पीक। अब जैसे कोई भाई ने किसी ने अपने छोटे भाई ने बड़े भाई से पैसे मांगे, तो बोलेंगे इसमें मांगने की क्या बात थी, मांगने की या लेने की, बोरो मांगनी, लैंड मनी उधार देना, बोरो माने मांगना होता है। तो बोलो व्हाट इज देयर टू बोरो मनी भी कर सकते हैं, बोरो मनी, ठीक है ना। बोलो व्हाट इज देयर टू बोरो, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू बोरो, बोलो इसमें कुछ बात नहीं, बोलो देयर इज नथिंग टू बोरो, क्या बोलेंगे देयर इज नथिंग टू, बोलो ले सकते हो, बोलो यू कैन टेक, क्या। या फिर बोलो पैसे नहीं, बोलो देयर इज नो मनी, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज नो मनी, क्या बोलेंगे टेबल पे मोबाइल नहीं है, बोलो देयर इज नो मोबाइल ऑन टेबल, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज नो मोबाइल ऑन टेबल। गैस सिलेंडर में गैस नहीं है, बोलो देयर इज नो गैस इन सिलेंडर, क्या बोलेंगे बोलो देयर इज नो गैस इन सिलेंडर, क्या बोलेंगे पानी नहीं है, बोलो देयर इज नो वाटर, क्या बोलेंगे देयर इज नो वाटर। कुछ भी नहीं है, देयर इज नहीं है, देयर इज है। बहुत अच्छी ग्रामर थी देयर इज वाली, बहुत ज्यादा बोली जाती है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो क्लास, देयर वाज नो क्लास, देयर इज नो ट्रेन ऑन स्टेशन, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, तो देयर इज, ठीक है ना, उसी से लिया गया। देयर इज नथिंग टू एक्शन, देयर इज समथिंग टू एक्शन, देयर इज व्हाट इज देयर टू एक्शन। सो अब हम बात करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब मानना होता है, बोलो व्हाट इज देयर टू एक्सेप्ट, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू एक्सेप्ट। अब आता है ब्रेकअप, जैसे क्या है आजकल नए बच्चे जो लड़के लड़कियां हैं तो उनमें ब्रेकअप हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो ब्रेकअप इज नॉट अ ग्रेट थिंग्स, ठीक है ना। और आप जिस एज से गुजर रहे हो वो एज में ब्रेकअप होना, एक दूसरे को पसंद करना एक स्वाभाविक होता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और ब्रेकअप भी
लोगों की प्रायोरिटी बदलती है, क्योंकि जब भी हम बच्चे हैं ना, बच्चे को छोटे, कभी कोई बच्चे को चॉकलेट पसंद आती है तो चॉकलेट दिला दो, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो उसका मूड बदल जाता है। तो वो भी बच्चे ही हैं, यू आर ऑल्सो चाइल्ड। अगर आप बिफोर 21-22 से नीचे है तो वहाँ पे बच्चों का एक दूसरों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा है या किसी को कोई पसंद नहीं आ रही है किसी लड़की से, किसका 1-2 महीने अच्छा उनकी फ्रेंडशिप रही, उसके बाद फिर चला गया, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज ये सब चलता रहता है, समझा रहे। तो अगर आप इस वाले फोबिया से भी गुजर रहे हो तो मेरी एक आपको एडवाइस है, जो टीचर, इंग्लिश तो मैं पढ़ाता हूँ, साथ साथ में आई डू लॉट ऑफ थिंग, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, कंसल्टेंट भी करता हूँ, लोगों को समझाता भी हूँ, और लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो दे आर गेटिंग ऑल्सो बेनिफिट। सो अगर आप इस वाले प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो इससे दूर हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकअप ब्रेकअप में कुछ नहीं होता, आगे चल के आप आगे बढ़िए, हर एक की प्रायोरिटी बदलती है। कभी कभार आपको भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, 1-2 महीने ट्राई कर रहे यार ये तो मोबाइल बेकार ही हो गया, तो वो जब उस टाइम पे एक प्यार मोहब्बत होती है ना, लवेरिया बोलते हैं, तो वो एक ऐसे ही रहता है, फ्लू टाइप का, बुखार टाइप का रहता है, आता है जाता है, ठीक है ना। तो बोलो व्हाट इज देयर टू ब्रेकअप, क्या बोलेंगे यार इसमें ब्रेकअप की बात है यार, छोटे तो मैंने उसको बोल दिया, वो तो ब्रेकअप करके चली गई या चला गया। बोलो व्हाट्स देयर टू ब्रेकअप, क्या बोलेंगे व्हाट इज देयर टू ब्रेक, कुछ तो होगा। बोलो देयर इज समथिंग टू ब्रेकअप, क्या बोलेंगे, बोलो देयर इज समथिंग टू ब्रेकअप, क्या बोलेंगे, बोलो देयर इज समथिंग टू ब्रेकअप। यार चेस करना, किसी का पीछा करना, बोलो व्हाट इज देयर टू चेस, आप किसी का पीछा मत करो, कोई मतलब में कोई मतलब नहीं है। बोलो व्हाट इज देयर टू चेस, क्या बोलेंगे, बोलो देयर इज समथिंग टू चेस, या देयर इज नथिंग टू चेस, क्या बोलेंगे, बोलो देयर इज नथिंग टू चेस। सेलिब्रेट होता है ना, सेलिब्रेट करना है यार, इसमें क्या, नौकरी लग गई तो नौकरी लगने से क्या सेलिब्रेट करो, नौकरी, यू आर बीइंग अ नौकर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, नौकरी लगने वाले लोग इतनी पार्टियां बनाते हैं, क्या करते हैं यार, एक तो अल्टिल तुम बन भी क्या रहा है, यू आर गोइंग टू बी अ नौकर, आप नौकर बन रहे हो, नौकर पे इतना सेलिब्रेशन हो रहा है। आज के 100 से 150 साल पहले जब लोग जानते थे कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो तकरीबन जब आज़ाद देश नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन था, तो हम समझते थे कि हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तब वो समझते थे कि आई एम नौकर। अभी तो क्या नौकरी मतलब मैं सोचता है कि सब कुछ मिल गया, नौकर यू आर कुछ नहीं हो, नौकर ही हो। तो बोलो व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट्स देयर टू सेलिब्रेट, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट, बोलो देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट, बोलो देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट। कमिट सुसाइड होता है सुसाइड करना, आत्महत्या करना। कई सारे बच्चे या फिर बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सुसाइड इज अ वेरी बैड थिंग जो भी लोग करते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी के माइंड में ऐसी कोई बात भी आए तो सबसे पहले वो बात किसी से बात करें, कोई अपनी प्रॉब्लम है किसी से शेयर करें, बिकॉज अगर वो शेयर करेंगे तो 101% सॉल्यूशन मिल जाएगा। दुनिया में आदमी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कोई भी हो, कोई अगर कोई किसी की लाइफ में कोई चला गया है, कोई छोड़ के चला गया है, जैसे ये शब्द ही है ना, ब्रेकअप हुआ, किसी का पीछा किया, फिर सुसाइड है। अगर मतलब सुसाइड क्यों करना, सुसाइड इट इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं होता, वो आदमी चला जाता है, पर उसके पीछे जो फैमिली रहती है वो बहुत सफर करती है। अगर कोई बच्चा करता है तो उसके माँ बाप से पूछो ना, उतना बड़ा कैसे किया, कैसे पाला पोसा, तो सुसाइड इज वेरी बैड थिंग। इसके बारे में कभी कोई दिमाग में आए तो किसी से बात कर लो, कोई नहीं मिले बात करने की तो मेरा नंबर दिया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल में, मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल कॉल यू रिप्लाई कि सर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है। तो डोंट डू दिस थिंग, ऐसा कभी मत करिए, बिकॉज आपके पास दुनिया में बहुत से साधन अवेलेबल है। अगर जॉब नहीं मिली तब भी कमिट, क्या सुसाइड, जॉब से ऐसा नहीं कि हर किसी को जॉब मिलेगी, कोई लोग बिजनेस भी सेटअप करते हैं, आजकल बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, देयर इज नो एनी, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है लाइफ से बड़ा। तो बोलो व्हाट्स देयर टू कमिट सुसाइड, क्या बोलो, बोलो देयर इज नथिंग टू कमिट सुसाइड, बोलो देयर इज नथिंग टू कमिट सुसाइड, क्या बोलेंगे, बोलो देयर इज नथिंग टू कमिट सुसाइड। एक होता है डियरनेस, डियरनेस मतलब महंगाई बढ़ाने, महंगाई, ये तो अलग दूसरा वर्ड लिख दिया मैंने, बोलते ना ये चीज इंक्रीज होती जा रही है और महंगाई बढ़ती चली है, बोलो डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये चीज बढ़ती चली जा रही, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डियरनेस बोलते ना, अगर आपके पिताजी या मम्मी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनका बिल्कुल डीए बढ़ गया, तो डीए यानी डियरनेस, डी माने होता है डियरनेस, ए माने अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है ना। बोलो डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बोलो क्राइम कम होता चला जा रहा है, बोलो क्राइम इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज डिक्रीज, बोलो क्राइम इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। बोलो क्या बोलेंगे, बोलो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, बोलो मैं दिन पे दिन इंप्रूव कर रहा हूँ, बोलो आई एम इंप्रूविंग डे बाय डे, क्या बोलेंगे,
आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। बोलो करप्शन बढ़ता चला, बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो डियरनेस बढ़ती चली जा रही, डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो ये कि देयर इज एक्शन की जो क्लास थी मेरी, देयर इज नो एक्शन की, उसी के अंदर ये की क्लास थी कि इसमें क्या करना है, किसमें क्या करना है। देयर इज नथिंग टू एक्शन, देयर इज क्या मूवी देखने चलोगे, तो व्हाट इज देयर टू आस्क, यार पूछने क्या बात है। अगर किसी ने बोला मूवी देखने चलोगे तो बोले व्हाट इज देयर टू एक्शन, व्हाट इज देयर टू आस्क, यार चलते हैं, लेट्स गो। कोई चीज अगर मन से पार्टी करते हैं, व्हाट इज देयर टू आस्क, यार लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी। क्या बोलेंगे, लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी। क्या बोलेंगे, लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी। जब भी कोई चीज को पूछने का नहीं आया, देयर इज नथिंग टू, देयर इज समथिंग टू, ये आ जाएगा। कभी क्या बोलते हैं, सर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जैसे क्या क्लास में क्या होता था, जैसे किसी 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते थे जो ऊधम मचाते थे, भब्बर मचाते थे, शैतानी टाइप के हुआ करते थे। तो उनको पूछते, हाँ बताओ इसको क्या बोला मैंने, चलो बोल के दिखाओ। तो बोलेंगे अरे सर क्यों मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बच्चे बोलते ना, अरे तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। कभी कभार वो लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ जाता है, कोई कभी कभार कैसा कोई प्रॉब्लम्स के पीछे पड़ जाता है, क्या अरे मेरे पीछे सारी समस्या चलती रहती हैं यार, मेरे सब मेरे ऊपर ही चलता रहता है। तो इसको कैसे बोलेंगे। तो अगर कोई बोलेंगे क्यों मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो बहुत सिंपल है। वाई आर यू आफ्टर मी, क्या बोलेंगे, बोलिए ना एक बार, बोलो वाई आर यू आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, वाई आर यू आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बोलो वाई आर यू आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, वाई आर यू आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, बोलो मैं आपके पीछे नहीं हूँ। बोला आई एम नॉट आफ्टर यू। क्या बोले, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूँ। बोला आई एम नॉट आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट आफ्टर यू बोल सकते हो। अगर आपको रिप्लाई देना है, कभी कभी पूछते हैं यार मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो आई एम नॉट आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, बोलो आई एम नॉट आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट आफ्टर यू। अरे उसके पीछे भी क्यों पड़े हो, वाई आर यू आफ्टर हिम। बोलो वाई आर यू आफ्टर हिम। क्या बोलेंगे, या वाई आर यू आफ्टर हर, के उसके पीछे क्यों पड़े यार, सीता के पीछे क्यों पड़े हो, वाई आर यू आफ्टर सीता। सर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, वाई आर यू आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, बोलो वाई आर यू आफ्टर मी। बोलो मैं मैं पीछे नहीं। बोलो आई एम नॉट आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट आफ्टर यू। बोलो आप इंग्लिश बोलो, बोलो इंग्लिश बोलना आती है। बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये क्लास नहीं हुई तो मैं आगे पढ़ाऊंगा एक दिन में, तब भी बीच बोलो। बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो। बोलो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, आई एम आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, इसलिए मैं आपके पीछे पड़ा हूँ। मैंने बोला कि डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी बोल रहे तो बोलते इसलिए। बोलो दैट इज बाय। बोलो दैट्स बाय आई एम आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, आई एम आफ्टर यू, मैं आपके पीछे पड़ा हूँ। मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश सीख जाओ। बोलो आई एम आफ्टर यू। क्या बोलेंगे, आई एम आफ्टर यू। या फिर वाई आर यू आफ्टर मी, वाई आर यू आफ्टर मी। कभी क्या बोलते हैं तुम्हारे कान बज रहे हैं, जैसे मैंने ये ग्रामर पढ़ाई, इट इज। बोलो योर ईयर्स आर, कान दो होते हैं ना। बोलो योर ईयर्स आर रिंगिंग, रिंग माने बजना होता है ना, घंटी बजना होता है, रिंग आर आई एन जी, रिंगिंग। बोलो योर ईयर्स आर रिंगिंग। क्या बोलेंगे, 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 बोलो मेरे कान नहीं बज रहे। बोलो माई ईयर्स आर नॉट रिंगिंग। क्या बोलेंगे, माई ईयर्स आर नॉट रिंगिंग। क्या बोलेंगे, बोलो मुझे सुनाई दे रहा है। बोलो आई एम लिसनिंग। क्या बोलेंगे, बोलो मैं आपको सुन रहा हूँ। बोलो आई एम लिसनिंग टू यू। क्या बोलेंगे, आई एम लिसनिंग। कभी क्या बोलते हैं, अरे तेरे कान ही बज रहा है, कुछ भी सुनता रहता है। अरे कोई आया ऐसा लगता है, अरे देखने का कोई नहीं आया, अरे तेरे कान बज रहे भाई। बोलो योर ईयर्स आर रिंगिंग। क्या बोलेंगे, बोलो योर ईयर्स आर रिंगिंग। क्या बोलेंगे, कहते ना अपने काम से काम रखो। क्या बोलते ना, अरे अपने काम से काम रखो, बीच में मत मुझे टिकटॉक करो। तो यहाँ पे बोलते हैं माइंड योर ओन, VUSINESS, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस। कहते हैं ना अपने काम से काम रखो। बोलो माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस। ये बहुत अच्छी सी बात होती है जो बोलते हैं। बोलो वाई, बोलो माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे, बोलो माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे, माइंड योर ओन। बोलो क्या बोलते हैं कि इसमें रोने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू बीप। क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट इज देयर टू बीप, या फिर क्राई भी बोल सकते हैं।
CRY। बोलो व्हाट इज देयर टू क्राई, क्या बोलेंगे, बोलो व्हाट इज देयर टू क्राई, क्या बोलेंगे, व्हाट इज देयर टू क्राई, बोलो देयर इज समथिंग टू क्राई, बोलो देयर इज समथिंग टू क्राई, बोलो देयर। यार इसमें इंग्लिश सीखने की क्या बात है, बोलो नौकरी तो वैसे मिल जाएगी, मिल तो जाएगी, बट क्या है, जो आपको कहीं 10,000 की मिलने वाली है तो वो वहाँ 15,000 की मिल जाएगी। जहाँ 15,000 की मिलने वाली है वहाँ 20,000 की मिल जाएगी, जहाँ 20,000 की मिलने वाली है वहाँ 30,000 की मिलने के चांस है। बिकॉज यू नो कम्युनिकेशन इंग्लिश इज ए फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल समझो कि आपको अंग्रेजी आती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगी आपको। और आई एम द हियर, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा के मानूंगा, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश बुला के मारूंगा। बट मेरा टारगेट ये है और मेरा मोटिव ये है कि आप इंग्लिश बोलें। इंग्लिश में जो मध्य भारत बहुत परेशान रहता है, वो बच्चे बहुत सारे जॉब नहीं मिल पाती, डेफिसिट रहते, प्रॉब्लम में रहते हैं, तो वो सीख जाए। फ्री में सिखा रहा हूँ, पूरा कोर्स फ्री में सिखा रहा हूँ और पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। और कुछ समय बाद एक आध नया बैच भी स्टार्ट कर दूंगा, जो बच्चे शुरू शुरू में नहीं आए हैं, अगर उनको प्रॉपर ऑनलाइन चाहिए होगा तो ऑनलाइन भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। तो बोलो व्हाट इज देयर टू क्राई, क्या बोलेंगे, व्हाट इज देयर टू, बोलो देयर इज नथिंग टू क्राई, क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग टू क्राई। महंगाई बढ़ती चली जा रही, बोलो महंगाई इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर महंगाई को नहीं पता तो डियरनेस बोलो, और नहीं पता तो महंगाई बोल दो। यू आर स्पीकिंग अंटिल, आप कम से कम बोल तो रहो, एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा महंगाई तो, अरे तू कुछ बोल रहा है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, अरे कुछ तो बोल रहा हूँ। बोलो डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्या बोलेंगे, डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अब बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, महंगाई बढ़ रही, बढ़ने दो। क्या तो अरे यार वो पढ़ नहीं रहा है आजकल, पढ़ता नहीं, तो अगर मुझे कोई परवाह नहीं है। जब बोलते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है तो बोलते हैं आई डू नॉट केयर, क्या बोलेंगे, आई डोंट 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 केयर। या फिर बोलेंगे हु केयर्स, क्या बोलेंगे, हु केयर्स, कौन केयर, कौन चिंता कौन करता है उसकी, मरने दो, ऐसे बोलते ना कई बार लोग बुरा बोलते हैं अपने बारे में, किसी के बारे में, अरे वो कुछ जानते नहीं, पढ़ता ही नहीं है, तो कह रहे आई डोंट केयर, मैं केयर ही नहीं करता। या फिर हु केयर्स, बोलो आई डोंट केयर, क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर, क्या बोलेंगे, हु केयर्स, बोलो हु केयर, बोलो प्रैक्टिस, बोलने से बोलना आता है, बोलो प्रैक्टिस। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या बोलेंगे, लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, बोलने से बोलना आता है, बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस से मनुष्य परफेक्ट बनता है, बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे। एक होता है कि अच्छा हुआ है जो अच्छा काम करे, तो उसको बोलते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, क्या बोलेंगे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। यहां लिख देता हूं, क्या बोलेंगे, बोलो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, क्या बोलेंगे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। जैसे बोलते हैं अच्छा हुआ है वो अच्छा अच्छा काम करे, कोई आदमी शक्ल से अच्छा दिख रहा है बट गाली बक रहा है, अब्यूजिंग दे रहा है, लैंग्वेज उसकी प्रॉपर नहीं है, तू आ ते आ, तो वो हैंडसम नहीं है। हैंडसम कोई शक्ल से अच्छा नहीं होता है, हैंडसम होता है आपके करेक्टर से, होता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस से, होता है आप किस टाइप का सोचते हो, उससे होता है। बोलो हैंडसम इज दैट हैंडसम डन, बोलो अच्छा हुआ है जो अच्छा काम करेगा, बोलो अच्छा वही है ना, बोलो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, क्या बोलेंगे, बोलो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, क्या बोलेंगे, बोलो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अब बोलते हैं कि चलो इंग्लिश बोलते हैं, बोलो चलो लेट्स स्पीक, बोलो कैसे, जैसे आपकी मर्जी, बोलते हैं जैसे आपकी मर्जी, तो उसको बोलते हैं एज यू विश, एज यू विश, क्या बोलेंगे, एज यू विश, क्या बोलेंगे, बोलो एज यू विश, क्या बोलेंगे, एज यू विश, क्या बोलेंगे, एज यू विश, क्या बोलेंगे, एज यू विश। बोलो चलते हैं, बोलो लेट्स गो, क्या बोलेंगे, लेट्स गो, बोलो रोते हैं, लेट्स क्राई, क्या बोलेंगे, चलो रोते ही हैं, चलो हंसते हैं, बोलो लेट्स लाफ, क्या बोलो लेट्स लाफ, क्या बोलेंगे, लेट्स लाफ, क्या बोलेंगे, लेट्स लाफ, क्या बोलेंगे, हंसने से हंसना आता है, वो लाफिंग कम्स बाय लाफिंग, अरे हंसोगे तभी तो हंसना आएगा, बोलो लाफिंग कम्स बाय लाफिंग। सोचने सोचना आता है, थिंकिंग कम्स बाय थिंकिंग, बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो चलो रिवाइज करा देते हैं, क्लास इज गोइंग टू बी एंड। तो जब मैंने पढ़ा है आपको कि इसमें पूछने की क्या बात है तो व्हाट इज देयर टू, इसमें करने की क्या बात है तो व्हाट इज देयर टू एक्शन, अगर बोलते हैं कुछ तो है तो देयर इज समथिंग टू एक्शन,
फिर बोला कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू एक्शन, इसमें कमिट सुसाइड की कोई बात नहीं थी। देयर इज नथिंग टू कमिट सुसाइड, देयर इज नथिंग टू चेस, देयर इज नथिंग टू ब्रेकअप, देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट द पार्टी, ठीक है ना। उसके बाद पूछा क्यों मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो व्हाई आर यू आफ्टर मी यार, व्हाई आर यू आफ्टर मी, अरे सर्वेसर तो मेरे पीछे पड़े हो, सर्वेसर इज ऑलवेज आफ्टर मी। तो कोई अगर कोई मेरे पीछे पड़ा तो बोल सकते सर्वेसर इज आफ्टर मी, मेरे पीछे सर्वेसर पड़े हैं, तो आई एम नॉट आफ्टर यू। अगर मैं बोलूंगा मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूं तो आई एम नॉट आफ्टर यू। आप आफ्टर के पीछे पड़ने के कई सारे सेंस होते हैं, किसी का कोई पीछा करता है, कोई गलत इंटेंशन से करता है, कोई अच्छे इंटेंशन से भी करता है। मेरा अच्छा इंटेंशन ये है कि आप लोग सीखो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक आप उस चीजों को सीख नहीं पाओगे। तो आई एम नॉट आफ्टर यू अगर बोल देंगे तुम्हारे कान बज रहा है, क्या बोला यार देखना गोल्टी पे कौन है, अरे गया कोई नहीं, फिर बोला देख क्या तो कोई है कोई नहीं, तो बोलेंगे यू आर योर ईयर्स आर रिंगिंग, अब बोलते ना अपने काम से काम रखो भैया, तो माइंड योर ओन बिजनेस, बोलते ना अपने काम से काम रखो मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, तो बोलते हैं ना योर माइंड योर लैंग्वेज, है ना। किसी के बीच में टांग लड़ाना, पुल द लैग बोलते ना, किसी की टांग खींचना, ठीक है ना। तो ये बोलते थे माइंड योर लैंग्वेज। जब हमने एक्शन बताया, लाफ मैंने हंसना होता है, बीट क्राई माने रोना होता है, माइंड माने कोई बात को लेना होता है, आस्क माने पूछना, राइट माने लिखना, स्पीक माने बोलना, फॉरगिव माने माफ करना, एसेट माने मानना, बोरो माने पैसे उधार मांगना, ब्रेकअप, चेस, सेलिब्रेट, कमिट सुसाइड एंड डियरनेस महंगाई। फिर मैंने आपको बताया कि जैसी आपकी मर्जी, तो एज यू विश, हु केयर कौन केयर होता है, आई डोंट केयर या हु केयर्स, या फिर जो अच्छा है जो अच्छा काम करेंगे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। तो ये क्लास की पूरी काफी अच्छा लर्निंग थी, आपको आई होप सीखने को मिला होगा, जिसमें मैंने कई सारे पॉइंट लाए जो डेली लाइफ में अपने स्पोकन में आते हैं। अगर आपको वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द क्लास, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तभी कुछ आगे केयरिंग, अगर बोलेंगे ना हु केयर्स आई डोंट केयर, तो फिर आपके बारे में भी तो कोई सोचेगा, कोई चीज आप शेयर करो तो वो भी शेयर करेगा, बोथ विल बी लर्निंग, दोनों की लर्निंग बढ़ेगी, है ना, बोथ आर लर्निंग, तो फिर आपकी जो आपके लेवल है वो बढ़ेगा। सो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज डू जो मैंने बोला। टिल देन टेक योरसेल्फ, बाय बाय।